अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेफ लव सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ और मैं आज एक बार फिर एक नए और मस्ती भरे और बहुत एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पे मैं कर रही थी मेकअप, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं कौन कौन से आई शेड्स यूज़ करती हूँ, और साथ साथ मैंने आपको दिखाना था आज के इवेंट का ड्रेस। आज जो इवेंट है वो आपको थंबनेल या टाइटल से पता लग ही गया होगा। आज जो इवेंट है वो मेहंदी का इवेंट है, और ये मैंने ड्रेस बनवाया था मेहंदी के लिए। तो ये था असल में वाइट, जिसके अंदर चिकनकारी थी और थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी थी। तो ये था वाइट, तो फिर मैंने इसको डाई करवाया और मैंने इसको येलो कलर दिया जो मेरा फेवरेट है, और मुझे मेहंदी के लिए यही कलर बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने इसको जो लुक दिया है या जिसमें जो डिज़ाइन किया है वो किया था घर के का डिज़ाइन, और इसमें मैंने बनवाया था ट्राउज़र। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर आप लहंगा भी पहन सकते हैं। मेरे पास था लहंगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे वो नहीं पहना, मुझे ट्राउज़र पहना था। और साथ साथ में मैंने शिफॉन का दुपट्टा लिया और इस पर लगी थी ये बेल, और यकीन करें इस बेल की वजह से दुपट्टा इतना उठ गया था कि पूछे नहीं। यानी बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा ये लग रहा था जब ये वाली बेल लगी। और ये वाली जो है ये पल्लुओं में मैंने लगवाई थी, ऑल ओवर दुपट्टा नहीं लगवाया था, ये पल्लुओं में लगाई थी। और ये देखें मेरी मेहंदी का डिज़ाइन कितना खूबसूरत आया था। अब आई थी बारी मेरे जूतों की। जूते थे मेरे पुराने, ऑब्वियसली नए नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसे जूते लेने का बहुत शौक़ है। और अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेबलक बसरी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज है इवेंट नंबर 4। मैंने आपको पहले के 3 इवेंट्स बहुत डिटेल्स बताए, आप लोगों ने पसंद किए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आगे आगे भी शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। और आज है 4th इवेंट, जिसे कह सकते हैं आप मेहंदी इवेंट, क्योंकि पहले के 2 ईमाइयों मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लड़की वाले के भी और लड़के वाले के भी। और दोनों ही घर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो लड़की वाले हों चाहे वो लड़के वाले हों। तो अब हम जा रहे हैं मेहंदी के इवेंट में। तो अब वहाँ हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, वहाँ पे जो थीम है लड़कों की वो है वाइट, और औरतों की जो मैं पहनी हूँ येलो। तो ड्रेस मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगा ड्रेस। तो अब हम चलते हैं, हम सब तैयार हो गए हैं। मेरा ड्रेस तो आपने देख लिया है। पहले मैंने हिजाब पहना था, बट हिजाब इट डजंट लुक गुड, तो मैंने इसी का दुपट्टा पहन लिया। तो आइए, बच्चा वाइट कुर्ते में, और ये है मेरा शहजाद। इधर आइए, इधर आइए, अपने बाल बनाओ। एक ये है, लाइए मैं इनके बाल बनाऊं। आपकी दूसरी मेहंदी बेबी, आपकी दूसरी मेहंदी का आज लगवाएंगे मामा। ये है मेरे दोनों शहजादे। और ये इधर आए, खड़े हो सही तरह, पीछे हो, पीछे पीछे पीछे। यस, मेरे बच्चों की ड्रेसिंग आप लोग देख रहे हैं। बोथ आर वेयरिंग वाइट पहने में। तो आज इस फंक्शन में जा रहे हैं, स्वेटर पहने में, सर्दी लग रही है। एक्सीलेंट लुक। हमारे फादर ने भी वाइट पहना हुआ है, बिल्कुल निया निया ब्रांड। उनकी बहू बेगम ने उनको ख़रीद के दिया, उन्होंने वो अभी सिलवा लिया। मैं अभी आपको दिखाना चाह रही हूँ। और जब मैं यहाँ पे आई तो इतना खूबसूरत ये लग रहा था डेकोरेशन के पूछे नहीं, क्योंकि यहाँ पे थीम थी येलो एंड रेड की, और यानी जो मेन ब्राइट कलर्स होते हैं मेहंदी की वो थीम थी। घर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, और सारी की सारी डेकोर जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, स्टेज दिखाया, डांस फ्लोर दिखाया, और प्लस हैंगिंग दिखाई जो कि फ्रेश फ्लावर से डेकोरेट हुआ था, एंड इट वाज लुकिंग ऑसम। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। थीम जैसे मैंने आपको बताया कि मेहंदी कलर्स थे, तो लड़कियों की तो वही था, साथ साथ लड़कों का जो कलर्स यानी थीम था वो था वाइट शलवार कुर्ता, उस पे थे हरे और पीले दुपट्टे, एंड वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तरीके से कल नहीं बना हुआ था अच्छी तरह। नाइस।
मैं वहाँ पे जाऊँगा। बड़ी बहन हूँ, बाजी हूँ। It's a fish, I think. दूल्हे की ज़बरदस्त एंट्री के बाद अब आई थी बारी मेहंदी की, और ऐसी एंट्रेंस मैंने पहले कहीं नहीं देखी। नो डाउट ये एंट्रेंस दूल्हे की घोड़े पर मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखी है। देखा बहुत है, सुना बहुत है, यानी देखा टीवी में है, फिल्मों में है कि घोड़ी पे आ रहा है दूल्हा, लेकिन ये मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा कि माशाल्लाह से इस तरह एंट्रेंस दूल्हे की, एंड इट वाज लुकिंग ऑसम, और बहुत ही मज़ा आया। नो डाउट बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो माशाल्लाह से इस तरह एंट्रेंस हुई दूल्हे की, और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब आई थी मेहंदी ले जाने की बारी, जो कि मेरी भाभी ने जो है सारा इंतज़ाम किया हुआ था मेहंदी का। तो वो हम लोग अब लेकर आ रहे थे ताकि हम जो है दूल्हे की सारी रस्में करें। तो इस तरीके से हम लोग एंटर हो रहे थे सारी मेहंदी की चीज़ें लेकर। तो यहाँ पे हुई स्टार्ट रस्में। सबसे पहले बहन ने अपने भाई की रस्में की। सबसे पहले कंगन पहनाया, फिर मेहंदी लगाई, और फिर सदका उतारा, और फिर बारी बारी सब लोग आते रहे और अपनी रस्में करते रहे। पहले हम लोगों ने की, फिर लड़की वालों ने भी की, तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ किस तरह मेहंदी सेलिब्रेट की जाती है, या क्या क्या रस्में होती हैं। मेरे ख़ानदान में जो जो रस्में होती हैं वो तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि माइयों में क्या रस्में होती हैं, मेहंदी में क्या रस्में होती हैं, वो ईच एंड एवरी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी। या ट्रेडिशनल जो भी चीज़ें होती हैं वो मैंने आप लोगों को दिखा दी। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या इससे ही मिलती जुलती रस्में होती हैं या कोई इससे डिफरेंट
होती हैं। और ये मैंने एक तरीके से पंजाब में इस तरह की वेडिंग या इस तरह की मेहंदी जो है मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखी है, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ कराची से। मैंने कराची की शादियाँ तो बहुत देखी हैं, बचपन से ही देखी हैं, लेकिन इस दफ़ा ये शादी मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ पंजाब में, यानी लाहौर में। और ये मुझे बहुत धमाके वाली यानी बहुत ही खूबसूरत हर इवेंट यानी आप कह सकते हैं, क्योंकि इस इवेंट के बाद ऑब्वियसली बारात आनी है, तो बारात में ऑब्वियसली सबकी बारातें ऐसा नॉर्मली होती हैं, मतलब एक जैसे हर किसी की होती है, लेकिन मायूं हुआ या ढोलकियाँ हुई या मेहंदी हुए तो ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो ये मुझे नो डाउट बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा। और अब आई थी बारी लड़के वालों यानी लड़की वालों की। तो यहाँ पे जो सबसे पहले रस्म की जाती है, यानी जिस रस्म को करने में मज़ा आता है, वो होती है उंगली पकड़ाई। अच्छा, बहुत सारे लोगों के यहाँ उंगली पकड़ाई नहीं होती है, लेकिन हमारे ख़ानदान में उंगली पकड़ाई, जूता छुपाई और एक रास्ता रुकाई भी होती है। तो ये तीनों रस्में हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। तो और इस रस्मों को करने में भी बहुत मज़ा आता है। और अब फिर आई थी बारी खाने की, जो कि बहुत ही लाजवाब और टेस्टी था। नो डाउट हर चीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की थी। तो ये था मेरा मस्ती भरा व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा और फिर जल्द आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।